हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। चलिए देखते हैं कि आज मैंने निफ्टी में कैसे काम किया और क्या मेरे लॉजिक थे ट्रेड लेने के पीछे, और मंडे के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो आज मेरे जो लॉस हुआ है अराउंड 1600 रुपीज़ का हुआ है। मैंने दो ट्रेड लिए थे और दोनों का रीज़न मैं आपको अभी चार्ट्स पे बताता हूँ चल के। जो मेरा फर्स्ट ट्रेड था, तो ये फर्स्ट ट्रेड में मुझे लॉस हुआ था अराउंड 2700 रुपीज़ का। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रेड में मुझे लॉस हुआ था 2700 रुपीज़ का, और आपको ये 2700 रुपीज़ ना बड़ा लग रहा होगा। ठीक है, बट यहाँ पे आप देखोगे ना तो लॉट जो मैंने लिए थे, ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर्स दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप ये ऑर्डर देखेंगे ना, तो ये 195 मतलब 3 लॉट थे यहाँ पे। तो 3 लॉट में हार्डली 14 रुपीज का ही लॉस था। 169 पे मैंने परचेज किया था और 155 पे मैंने एग्जिट कर दिया था। तो ये लॉस बड़ा नहीं है, लॉट साइज बड़ा था, दैट्स व्हाई लॉस जो है आपको बड़ा दिख रहा होगा। खैर उतना बड़ा लॉस नहीं है। और कई लोग जो है एक एक लॉट में भी बड़े बड़े 2-2 हजार 3-3 हजार के लॉस कर लेते हैं, जिनको आइडिया नहीं होता है कि काम कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आप ये लॉस देख के वो मत फील कीजिएगा कि बड़ा लॉस हो गया है। ठीक है, ये पॉकेट साइज के हिसाब से ही लॉस था। ठीक है, और यहाँ पे जो सेकंड ट्रेड था, सेकंड ट्रेड में काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड था। इसमें जो प्रॉफिट आया है 1100 रुपीज का सिर्फ आया है, और मैंने इसमें ना दो ट्रेड लिए हुए थे। ठीक है, दो ट्रेड लिए थे मैंने, मैं आपको यहाँ पे ऑर्डर्स दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ट्रेड मेरा ये था, मैंने 2 लॉट के साथ काम किया था और मैंने इसको एग्जिट कर दिया था क्योंकि मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हुआ। मैंने ऐसा लगा कि मैंने जल्दबाजी में मैंने एंट्री ली है। ठीक है, तो मैंने इसको एग्जिट किया। उसके बाद फिर मैंने प्राइस कंफर्मेशन होने के बाद 2:06 पे मैंने फिर से ये ट्रेड लिया। ठीक है, सेम ट्रेड को मैंने सेम स्ट्राइक प्राइस, लेकिन इस बार सिर्फ एक लॉट के साथ मैंने ट्रेड लिया था। ठीक है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैंने लिया था। क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में यहाँ पे लॉस हो चुका था। ठीक है, 900 समथिंग का लॉस, तो टोटल लॉस जो था वो 3600 रुपीज का था। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक लॉट मैंने इसलिए ले लिया फिर से क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था प्राइस पे। खैर तो दो ट्रेड लेना चाहिए अपन को, लेकिन ये जो था ये थोड़ा जल्दबाजी में लिया गया था। ठीक है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इसको एग्जिट करके सेकंड ट्रेड मैंने फिर से लिया, और मेरा जो रिस्क था, मेरा एपेटाइट बची हुई थी, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे रिस्क किया था। तो चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। चार्ट में क्या रीजन था जिसको देख के मैंने ट्रेड लिया था। अगर आप देखोगे निफ्टी में, तो निफ्टी ना अभी 2 दिन से फॉल ही कर रहा है। इट मीन्स कि आज भी फॉल ही किया मार्केट ने और कल भी फॉल ही किया था। ये ट्रम्प के चक्कर में ट्रम्प ने फिर टैरिफ लगाने का बोल रहे हैं कि जो भी रशिया से ऑयल परचेज करेगा तो उस पर टैरिफ, इंडिया पे 500% का टैरिफ लगा देंगे। तो ये कारण से मार्केट यहाँ पे है, ये फॉल कर रहा है। ठीक है, सिर्फ यही कारण से मुझे लग रहा है, और कुछ तो रीजन है नहीं यहाँ पे बड़ा जिसके कारण मार्केट फॉल करे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, आप प्राइस एक्शन के हिसाब से तो अपन को चलना ही पड़ेगा, जैसा मार्केट बोल रहा है तो उसके हिसाब से काम तो करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो व्यू था बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न था। अगर ये ट्रम्प का न्यूज नहीं आता तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चैनल को पकड़ के मार्केट इस लेवल के आसपास फिर से आने का ट्राई करता, मुझे ऐसा लग रहा था। बट न्यूज के कारण मार्केट यहाँ पे फॉल कर गया। ठीक है, तो एनीवेज अपन को तो प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि रीजन क्या था। कल का अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो कल का वीडियो आप देखिए। कल भी मैंने समवेयर अराउंड यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था और क्विक स्कैल्प पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। ठीक है, और उसका रीजन भी बताया था मैंने निकलने का कि क्या क्या रीजन था। क्योंकि नीचे से अगर यहाँ पे सपोर्ट हमारे को देखने को मिल रहा था, एक सपोर्ट, तो यहाँ से निकलना इस लेवल पे इम्पोर्टेंट था। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अपन वेट करते हैं कि हो सकता है ब्रेक कर दे, तो ऐसे होप में नहीं रहना चाहिए अपन को। अगर आपका लेवल है यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, सपोर्टिव ट्रेंड लें, तो वहां पे एग्जिट कर लो, वो अच्छा है, बेटर। आपको फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी कहीं पे दिखती है तो फिर वहां पे आप ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर होप में आप बैठ रहे हो तो वो होप में बैठना गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर देखोगे तो फर्स्ट ट्रेड जो मेरा था, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है ये लेवल रहेगा, क्योंकि ये अभी एक अपना इम्पोर्टेंट स्विंग है जो कि आज एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट काफी देर तक यहाँ पे होल्ड किया था। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट जोन था जहां से मार्केट को सेल ऑफ लेना था। ठीक है, और मार्केट देखिए, मार्केट गैप डाउन तो खुला, खुलने के बाद तुरंत ऊपर गया और तुरंत यहाँ से एक शार्प फॉल आया। ठीक है, मेरा जोन ये था कि इस जगह पे यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। लेकिन ये जो मोमेंटम था ना, ये पहली कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई और सेकंड कैंडल जो ओपन हुई, ओपन होते साथ ही मार्केट यहाँ पे फॉल कर गया। इट मीन्स यहाँ पे ना
1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे एंट्री करने का ना मौका नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा सेटअप नहीं मिला जिसके बेसिस पे मैं यहाँ पे सेल कर पाऊँ। ठीक है, ये तुरंत गया, तुरंत नीचे आ गया। अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाता, ठीक है, तो ऐसे कुछ प्राइस एक्शन ब्रेक होता तो उस पर अपन कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ऐसा तुरंत तुरंत यहाँ पे जस्ट बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अपन सेल नहीं कर सकते। क्या पता, हो सकता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाए। ऊपर ने यहाँ पे सब होप में ट्रेड ले लिया कि रेजिस्टेंस है, यहाँ से ट्रेड रिवर्स जाएगा ही, तो वो एक गलत सिनेरियो होता है। यहाँ पे काफी सारे लोग ऐसी मिस्टेक करते हैं, फिर ट्रैप हो जाते हैं। उनको नहीं पता है कि यहाँ से मार्केट फॉल ही करेगा। रेजिस्टेंस तो है बट कंफर्मेशन का वेट करना भी जरूरी है, कंफर्मेशन लेना जरूरी है। अगर अपन ने यहाँ पे ट्रेड ले लिया और प्राइस यहाँ से वापस ऊपर की तरफ चला गया तो फिर बड़ा लॉस हो जाएगा, ट्रैप हो जाओगे आप, है ना। तो इसलिए कॉन्फर्मेशन लेने का बहुत जरूरी होता है। अगर आप ऐसे कुछ रेजिस्टेंस पे या इवन अगर सपोर्ट पे भी आप ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे कंफर्मेशन लेना जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ट्रेड निकल गया, ठीक है, मिली नहीं अपॉर्चुनिटी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड ट्रेड देखिए। सेकंड ट्रेड यहाँ पे ना, ये जो लो जब ब्रेक हुआ था तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड था सेल करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सेल किया भी था। फर्स्ट ट्रेड अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रेड था मेरा 938 के अराउंड, मैंने 3 लॉट के साथ मैंने यहाँ काम किया था। अगर आप देखोगे थोड़ा ना, ये भी जो ट्रेड था ये अनवांटेड ट्रेड था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है ना, ऐसा ही ट्रेंड लाइन कुछ बनी नहीं थी, बट मैंने यहाँ पे प्लॉट किया और जैसे ही मैंने देखा इसको, यहाँ पे मैंने बस प्राइस ड्रॉ किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस क्या है, क्या किया है, ऊपर गया, ऊपर से यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए। अब यहाँ प्राइस क्या है, ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक हो गया। ठीक है, अब ब्रेक होने के बाद यहाँ पे ये एक रीटेस्ट काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे ना स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा था। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये ट्रेड इनिशिएट किया था। हार्डली 16-17 पॉइंट्स का आई थिंक यहाँ पे रिस्क था ये, हाँ 16 पॉइंट का रिस्क था। तो 16 पॉइंट के रिस्क पे मेरे को एक रिवॉर्ड जो है काफी अच्छा मेरे को यहाँ पे देखने को मिलता, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था। बट ये देखिए, जब आप ट्रेड लेते हैं ना, तो आपको हमेशा मैं बोलता हूँ कि एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लीजिए। तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेने में ये होता है कि आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मिल गया, है ना। अब यहाँ पे आपका जो रूम है थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिल जाएगा, है ना। तो कोशिश कीजिए कि हमेशा छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए। और ऐसे जब रनिंग मार्केट होता है ना, यहाँ पे एंट्री करने का ट्राई मत कीजिए। दिख रहा है कि मार्केट फॉल कर रहा है, बट ऐसे में यहाँ पे ना आपका स्टॉप लॉस आपको सही जगह पे नहीं मिलता। आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे, अगर गलती से रिवर्स कर गया तो ये बहुत बड़ा आपको लॉस में डाल सकता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए। अब यहाँ पे रीजन क्या था, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने ये ट्रेंड लाइन भी मैंने प्लॉट की। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत, ट्रेंड लाइन भी थोड़ी बहुत अजीब सी थी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉपरली नहीं था। मैंने बस यहाँ पे ये देखा, और यहाँ पे भी यहाँ पे काइंड ऑफ यहाँ पे सेल ऑफ आ रहा है 1 मिनट के कैंडल पे, जस्ट मीन्स यहाँ पे बायर्स थे, ये सारे बायर्स यहाँ पे आउट हुए, सेलर्स एक्टिवेट हुए, ये रीटेस्ट हुआ, यहाँ से फिर कंटिन्यू फॉल देना चाहिए। अब अपन को नहीं पता है कि मार्केट फॉल करेगा कि नहीं करेगा, अपन सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे एंट्री लेते हैं। ठीक है, तो अपन ने एंट्री यहाँ पे ली, प्राइस यहाँ पे जैसे निकला मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। ठीक है, कितना लॉस गया आप देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो लॉट था, यहाँ पे 3 लॉट थे, और 3 लॉट में मैंने यहाँ पे 169 की एंट्री थी और 155 पे एग्जिट हुआ है। दैट मींस 14 पॉइंट्स। ठीक है, 14 पॉइंट्स प्रीमियम में। और ये एक तो गलती एक ये भी थी कि मैंने यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस चूज किया था, स्ट्राइक प्राइस भी बहुत मैंने दूर का चूज किया था। ठीक है, 26,000 का मैंने स्ट्राइक प्राइस चूज किया था। मुझे यहाँ पे चूज करना था 25,950 का या 900 का, थोड़ा इन द मनी में, थोड़ा सा नियर एटीएम मुझे चूज करना था। बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूर का चूज किया, तो उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम भी ज्यादा, क्योंकि उसमें आई भी ज्यादा है, तो उस कारण से उसमें वॉल्यूम भी थोड़ा सा ज्यादा था। अदरवाइज लॉस कम ही जाता उसमें। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे लॉस गया। और यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो जितने लोगों ने भी यही प्राइस एक्शन देख के यहाँ पे ट्रेड लिया होगा ना, यहाँ पे सेल किया होगा, ये जो बड़ी कैंडल देख रहे हैं ना, यहाँ पे सब लोगों ने एग्जिट किया है। ये बड़ी, जैसे यहाँ पे लोग जैसे रॉन्ग प्रूफ है, ये बड़ी कैंडल बनी यहाँ पे, तो सब एग्जिट किया है लोगों ने। यहाँ पे वॉल्यूम आया है, एग्जिट किया है लोगों ने। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड का लॉजिक था ये था। और सेकंड ट्रेड अगर आप देखोगे ना, तो सेकंड ट्रेड में मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि मार्केट को मुझे सेल ही करना है। ठीक है, अब सेल ही तो करना है, लेकिन कहाँ से करना है वो फिर कंसर्निंग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास सेकंड सपोर्ट जो आ रहा था अराउंड, आप देखोगे ना, तो बड़े टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक रूम था कि
अगर मार्केट मेरे को यहाँ से देता है एक मूव यहाँ से, तो मेरे को छोटे से स्टॉप लॉस में ये 1:2 तक का टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ देखोगे मार्केट वापस ऊपर गया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, अब ऐसे जगह पे मैं पेशेंसली बैठा मैं, और इवन ये जो लेवल है ये ब्रेक हुआ, तो ये कैंडल पे मेरे पास अपॉर्चुनिटी था यहाँ पे सेल करने का। बट यहाँ पे क्या है ना, फिर वो कॉन्फिडेंट नहीं आता है ना। बस आप एक बेसिस चक्कर में आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, आपके पास मल्टीपल रीजन नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, फर्स्ट ट्रेड में मुझे यहाँ पे ये जो था, यहाँ पे ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रहा था, उसके बेसिस में यहाँ पे 2 कारण के साथ ट्रेड ले सकता था। बट यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे ये 2 कारण के चक्कर में बस एक वजह था कि यहाँ पे सिर्फ एक ये पैटर्न बना है, यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया, नीचे ब्रेक कर रहा है, बट इसमें स्टॉप लॉस फिर ऊपर का आ जाता, उसके हिसाब से मुझे यहाँ टारगेट नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैंने ट्रेड को अवॉइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ट्रेड मैंने अवॉइड किया। और सेकंड जो ट्रेड था मेरे को मिस हुआ मेरे से, कौन सा वाला, ये ट्रेड मिस हुआ मेरे से, जो मैं इसको लेने का सोच रहा था, बट मोमेंटम इतना क्विक आया कि घुसने का मौका ही नहीं मिला। ये ट्रेड अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ये ट्रेड बहुत परफेक्ट ट्रेड था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जोन पे मार्केट यहाँ पे क्या किया, यहाँ से फॉल किया, सेकेंड टाइम यहाँ से फॉल किया, थर्ड टाइम इस जोन पे वापस से आया, तो यहाँ पे फिर से अपन को स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा ही मिल रहा था, बट अकॉर्डिंग टू 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड थोड़ा सा मेरे को बड़ा भी लग रहा था, और मोमेंटम बहुत क्विक आया, ये चला गया। तो मैंने कहा कि जाने देते हैं, कोई नहीं, जबरदस्ती क्यों घुसना, अगर सेकेंड हाफ में कुछ मिलता है तो देखेंगे। तो सेम यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, ये ट्रेंड लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ, बड़ा करता हूँ, तो ये सेम ट्रेंड लाइन आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे परफेक्ट आपको दिखेगा, यहाँ जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है मार्केट फॉल कर रहा है, यहाँ से भी फॉल किया। सेकेंड टाइम क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेक किया यहाँ पे। अब यूजुअली क्या होता है, कई सारे जो बायर्स होते हैं ना, जिनको सिर्फ ट्रेंड लाइन ब्रेक आउट पे ट्रेड करते हैं, उनको यहाँ पे ना लॉजिक समझ में नहीं आता है कि कहाँ ये जो ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है वो भी कहाँ यूज करना है। कई बार मैं भी ऐसे कर रहा, जब मैं स्टार्टिंग किया था मैंने, तो मार्केट जो है डाउन ट्रेंड का मार्केट है, डाउन ट्रेंड के मार्केट में मैं ये ब्रेकआउट्स को ट्रेड करता था। तो जब भी अगर मार्केट डाउन ट्रेंड का है और आपको ऐसा ब्रेकआउट दिख रहा है, तो वो सस्टेनेबल नहीं होता। या मार्केट अगर बुलिश है और बुलिश मार्केट में आपको ऊपर के साइड, सॉरी क्या बोलेंगे, जैसे गिर रहा है तो यहाँ पे बाइंग का सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। वैसे अगर बुलिश मार्केट है और बुलिश मार्केट में आपको सेलिंग का कोई सिनेरियो दिखता है ऐसा, तो उसको अवॉइड कीजिए, वो बहुत टाइम ऐसा होता है कि फेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये इसका ही फायदा उठाया था, मैंने ये बड़ी कैंडल देख के मैंने यहाँ पे सेल किया था, लेकिन ये भी मैंने एग्जिट किया 130 क्वांटिटी से, दैट मींस 2 लॉट था, और उसको मैंने एग्जिट किया क्योंकि मैं यहाँ पे फिर अनकॉन्फिडेंट हुआ कि, क्योंकि मेरा हिसाब से अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस कटते हैं तो यहाँ पे जो मोमेंट टाइम आएगा वो तेजी से आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने बाइंग किया होगा, तो बाइंग में यहाँ पे लोग एग्जिट करेंगे, तो यहाँ पे सेल ऑफ तेजी से आना चाहिए, ठीक है। आज बहुत सारे रीजन था। सेकंड जो ट्रेड था बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड था। फिर सेकंड ट्रेड जो मैंने लिया, दैट मींस एक लॉट के साथ, वो यहाँ पे मैंने पैटर्न यहाँ दिखा मुझे, तो यहाँ का मैंने स्टॉप लॉस लगा के मैंने ट्रेड लिया, और इसको मैंने बहुत अच्छी जगह पे मैंने एग्जिट किया। अगर आप मानोगे नहीं ना, यहाँ पे ये जोन पे, ऐसे जोन पे बैठना, ठीक है, बहुत क्रूशल होता है। आप एक बिलीव के साथ कि प्राइस आपके डायरेक्शन में चले, ठीक है, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए थोड़ा सा। खैर लॉट छोटा था, बट यहाँ पे मेरा लॉजिक क्या था, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं ना, तो बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये जो जोन है ना, ये कर रहा है ब्रेक, ये ब्रेक कर रहा है, इसके नीचे मार्केट, अगर ये जोन स्ट्रॉन्ग होता ना, तो यहाँ से मार्केट तुरंत रिवर्स कर जाता, बट यहाँ पे ना रिवर्स नहीं कर रहा है मार्केट। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अब देखिए कल क्या है, कल है सैटरडे और संडे, 2 दिन छुट्टी रहेगी, और मार्केट क्या कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो जोन है, सपोर्ट जोन को ब्रेक करके नीचे कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो भी यहाँ पे जो बायर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म जो बाइंग करते हैं, स्विंग करते हैं, या लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट रहती है जिनकी, है ना, स्विंग करते हैं ज्यादातर, उन लोग यहाँ पे ना पैनिक कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपनी पोजीशन अगर एग्जिट नहीं करके जाते हैं और गलती से मार्केट गैप डाउन खुल जाए मंडे को, तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए उन लोग क्या करते हैं कि अपनी पोजीशन ना एग्जिट करके जाओ, है ना, एग्जिट करके जाओ, तो कम से कम अगर मार्केट मंडे के दिन गैप अप होता है तो ठीक है, लेकिन अगर गैप डाउन खुल जाएगा तो यहाँ पे पैनिक के साथ और मार्केट फॉल कर सकता है।
तो इसलिए यहाँ पे सेलर्स लोग ना, मेरे को यही उम्मीद था कि इन लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन जो है एग्जिट करके निकलेंगे, तो एक शार्प जो है सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग आया भी, ठीक है। मैंने ये जो बड़ी जो कैंडल लगी है इसमें ही मैंने अपना वो एग्जिट कर दिया था मैंने अराउंड। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये इसमें देखिए मैंने कितना देर इसको होल्ड किया है, ठीक है। ये 2:06 पे मैंने लिया, तो इसको एग्जिट देखिए आपको 2:42, दैट मीन्स अराउंड 40 मिनट मैंने इसको होल्ड करके रखा है, ठीक है। 40 या 35 मिनट्स, आधा घंटा बोल सकते हैं। तो इतना होल्ड करके रखा है मैंने सिर्फ एक बेसिस पे कि लोग अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। 141 का एंट्री था और ये 172 मैंने एग्जिट किया है इसको। तो ऐसा आपको एक कन्विक्शन भी होना चाहिए कि अगर मार्केट चल रहा है तो क्यों चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप कुछ अच्छा लगता है वीडियो में एनालिसिस जो है, जैसा मैं जिस लॉजिक से सोचता हूँ, तो आप अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे मंडे के लिए अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो मुझे लगता है कि ये एरिया फिर सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है वो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। अगर मंडे को मार्केट ऊपर खुलता है तो कहीं ना कहीं ये जोन एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और यहाँ से मार्केट फिर एक बाउंस लेने का ट्राई कर सकता है, ठीक है। गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन खुलेगा तो वापस से ये जोन मेरे को लग रहा है ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके यहाँ से मार्केट फिर नीचे की तरफ फॉल करने का ट्राई कर सकता है। अगर देखते हैं अगर ये जो इम्प्लीमेंट अगर हो जाता है ये 500% का टैरिफ जो ट्रम्प बोल रहे हैं, तो अगर कुछ हो जाता है, कुछ बैड न्यूज आती है तो उसके कारण तो मार्केट पर गैप डाउन ही खुलेगा, उसमें कुछ अपन कर नहीं सकते हैं। बट अगर मार्केट गैप अप खुलता है और इस लेवल के आसपास आता है तो मैं यहाँ पे बाइंग करने का प्लान करूंगा ऊपर के साइड। और ये रेजिस्टेंस तो है यहाँ पे, अब ये जो सपोर्ट है जब ये ब्रेक हो चुका है तो काइंड ऑफ ये भी इस रेजिस्टेंस को ट्रैक करने का ट्राई करेगा। थोड़ा बहुत बाइंग के साइड थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है एक दिन, क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कैसी कैंडल क्लोज होती है, उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं कि कैसा चल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं जिन दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग करते हैं। और आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मंडे को देखते हैं कि मंडे को कैसा सिनेरियो रहता है, उसके हिसाब से अपना जो नेक्स्ट वीक है नेक्स्ट वीक अपना कैसा रहेगा डिसाइड होगा, ठीक है। अगर इस लेवल के नीचे ही मार्केट रहता है तो कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा मार्केट, मुझे लग रहा है। क्योंकि मार्केट अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास में है। वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे ना तो वीकली टाइम फ्रेम में ये जो जोन है ये काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है। तो नो डाउट कि यहाँ पे मार्केट जो है नीचे की तरफ आ भी सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अपने ये रेजिस्टेंस को अप्रोच किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जाना होता तो टाइम तो स्पेंड किया है, निकल भी सकता था, लेकिन अगर यहाँ से गिरता है तो फॉल भी इजीली कर सकता है मार्केट, है ना। ये जोन तक कर सकता है, फिर यहाँ से कहीं ऊपर निकले, ठीक है। तो देखते हैं, अब ये तो लॉन्ग टर्म की बातें हैं, क्या होता है आगे के दिनों में पता चलेगा अपन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच।